परमात्मा का धन्यवाद करते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी और हमें बनाया है। हम उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। हमें गुस्सा क्यों आता है और ये गुस्सा दिलाने वाला कौन सी आत्मा है? क्योंकि इस पृथ्वी पर दो ही सत्य है, ये शुद्ध और एक अशुद्ध। और जिसके पास पवित्र आत्मा है उसके धोरे अशुद्ध आत्मा टिक नहीं सकती है, और जिसके पास अशुद्ध आत्मा है उसके दरवाजे पर पवित्र आत्मा खड़ी है लेकिन वो स्वीकार नहीं करता है। आपने कभी देखा होगा, आपने कोई गलती नहीं की है लेकिन कोई ना कोई आपके साथ में झगड़ा करने के लिए तैयार है। ये कौन सी आत्मा है उसके अंदर? क्योंकि शैतान चाहता है कि ये भी मेरे जैसे बने जैसे मैं हूं, और वो आपको उकसाता है और आपको गुस्सा आता है और आप झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं तुम धारण कर लो शैतान के जो मारने वाले जो हथियार है उनको धारण कर लो। और शैतान को मारने वाले हथियार है वो है प्रेम, नम्रता, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास और आनंद। तुम्हारे खुश रहने से ही तुम्हारे दुश्मनों का अंत है। कोई तुम्हारे से झगड़ा करने के लिए तैयार है, उससे मुस्कुराओ और उसके लिए प्रार्थना करो कि पिता इसकी बुद्धि ठीक कर। परमेश्वर कहता है वह लहू और मांस का जो मनुष्य है वो तेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर है वो तेरा दुश्मन है। उसको किससे हराना है? क्या गाली देके? क्या झगड़ा करके? किससे हराना है? आत्मा से। और वो आत्मा परमेश्वर ने आपको दी है। इसलिए परमेश्वर ने कहा वो लहू और मांस का जो मनुष्य है वो तेरा दुश्मन नहीं है। लेकिन जो उसके अंदर है, उसके अंदर क्या है? क्रोध, शैतान के हथियार उसके अंदर भरे हुए हैं। परमेश्वर ने कहा वो मनुष्य तेरा दुश्मन नहीं, लेकिन उसके अंदर जो है वो तेरा दुश्मन है। उसको हराना है आत्मा से। और परमेश्वर ने कहा तुम धारण कर लो प्रेम, नम्रता, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास और आनंद। यही शैतान के मारने के हथियार है। अगर हम इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो शैतान मर जाता है। कोई मनुष्य किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन उसको गलत मार्ग पर ले जाने वाले वो अशुद्ध शक्तियां है, वो पाप है। ये पाप का बहुत बड़ा चक्र है। पाप पति पत्नियों के बीच में झगड़ा कराता है, भाइयों के बीच में मतभेद कराता है, रिश्तेदारों के बीच में मतभेद कराता है। यह है शैतान का काम। इसलिए जो तो कोई मनुष्य तुम्हारा दुश्मन नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम करना, और इससे बड़ी और मुख्य आज्ञा परमेश्वर ने दिया है
कि तुम अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करना। कर सकता कोई? परमेश्वर ने कहा तुम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। हमको जब गुस्सा आता है तो हमको प्रभु यीशु मसीह का चरित्र देखना है कि प्रभु यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था, उस पर लात और घुसे मारे जा रहे थे, क्या उसको क्रोध नहीं आया? लेकिन उसको क्रोध नहीं आया। उसने प्रार्थना किया। जब उसको सूली पर लटकाया जा रहा था, उसने प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि शैतान ने हर रखी। इसी तरह से हमको भी हर एक इंसान से प्रेम करना है, और प्रेम करना है भले भले कामों के लिए। इसलिए जो तो कोई मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। आज वही मनुष्य इतना पतित और पाखंडी हो गया है, वो अपना उस परम परमात्मा को भूल गया है कि वो परमेश्वर कौन है। आज शैतान हर एक से गलत काम कराता है, बुरे मार्ग पर ले जाता है। किसका काम है? शैतान का काम। इसलिए जो तो परमेश्वर ने कहा, ये बोझ से दबे लोगों तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम अपना बोझ मुझ पर छोड़ो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। इसी तरह से हमको हर एक इंसान से प्रेम करना है। तो ठीक है, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों से बहुत बहुत आशीष और अनुग्रह बहुतायत के साथ दे, और परमेश्वर आपके अंदर जो क्रोध लाने वाली जो भी अशुद्ध आत्मा और बीमारी है, उसको परमेश्वर नाशित कर चुका है इन्हीं वचनों के द्वारा। तो धन्यवाद।